पाठ 11 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक। प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह पंक्चुएशन। बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है तथा भाषा की शुद्धता बनी रहती है, किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है। एक उदाहरण देखो। क रोको, मत जाने दो। रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है। ख रोको मत, जाने दो। जाने देने का भाव व्यक्त हो रहा है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह: 1 पूर्ण विराम फुल स्टॉप, 2 अल्प विराम कॉमा, 3 अतर्ध विराम सेमीकोलन, 4 विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, 5 योजक या विभाजक चिन्ह हाइफन, 6 प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, 7 उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, 8 कोष्ठक ब्रैकेट, 9 अपूर्ण विराम कोलन, 10 निर्देशक चिन्ह डैश। 1 पूर्ण विराम फुल स्टॉप। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे क राम पढ़ रहा है, ख राधा गा रही है। 2 अल्प विराम कॉमा। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क वाक्य में आए एक समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे राम श्याम गीता और सीता बाजार गए। ख योजक या अन्य पदों का लोप होने पर, जैसे वह वहां गया था, यहां आ न सका। इस वाक्य में इसलिए का लोप हुआ है। ग बस, हां, नहीं आदि के बाद, जैसे बस इतनी सी बात, हां मैं अवश्य आऊंगा, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। घ किसी कथन को लिखते समय उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। 3 अदर्थ विराम सेमीकोलन। इस चिन्ह का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब वाक्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, किंतु उसमें कोई और बात जोड़ी जा रही हो जिसके कारण वाक्य पूरा न हुआ हो। बोलते समय इस दशा में पूर्ण विराम से कुछ कम रुका जाता है, जैसे क मोहन विद्यालय से आया, उसने नाश्ता किया, कपड़े बदले और खेलने चला गया। ख वह रोता रहा, उसे दया नहीं आई। 4 विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए
विस्मयवाचक शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, अरे तुम आ गए। ख, आह बहुत दर्द हो रहा है। ग, शाबाश, इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। संबोधन करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुरेश तुम अभी तक नहीं गए। 5. योजक चिन्ह हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क, विलोम शब्दों के बीच में। राजा रंक, अमीर गरीब, बाल वृद्ध। ख, एक शब्द के दो बार आने पर। धीरे धीरे, कभी कभी, अभी अभी। 6. प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे क, आपका क्या नाम है। ख, ताजमहल किसने बनवाया था। 7. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। यह दो प्रकार का होता है। क, एक हरा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ख, दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। 8. कोष्ठक ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुरसरी गंगा अत्यंत पवित्र नदी है। 9. अपूर्ण विराम कोलन। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है, या नाटक आदि में संवाद से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ख, तरुण, मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा। 10. निर्देशक चिन्ह डैश। उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है,